आके तेरी स्तुति करूँगा, दया करने वाले तेरी आराधना। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर हमारे लिए और एक सुंदर या आशीष से भरे दिन प्रदान किया है। हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे प्रभात के ये समय के लिए, आज के दिन की शुरुआत के लिए, क्योंकि ये प्रभु की दया है, यीशु की आशीष है। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। तो आज हमारे जीवन में हम यीशु से जुड़े रहकर आगे बढ़ रहे, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं, ये एक व्यक्ति को और ऐसे की शक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं है। हम यीशु का वचन डेली सुनते हैं और डेली सुनने के कारण यीशु का या स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग की आशीष हमारे जीवन में हम अनुभव कर पाते। ये बात शैतान को कभी पसंद नहीं होते। तो वो क्या करते हैं, इसके विषय में यीशु का कहना ऐसा है। यीशु ने हमें वचन दिया है, संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 8 वचन संख्या 11 में दृष्टांत का अर्थ इस प्रकार है। ईश्वर का वचन बीज है, ईश्वर का वचन बीज है। रास्ते के किनारे गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सुनते हैं, परंतु कहीं ऐसा ना हो कि वे विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त कर ले। इसलिए शैतान आकर उनके हृदय से वचन ले जाता है। मतलब हम डेली वचन सुनते हैं और ईश्वर का वचन सुनकर हम अपने दिल में रखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, तो ये बात शैतान को अच्छा नहीं लगते। हम डेली वचन सुनते हैं, परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और हम अपने विश्वास में मजबूत होकर आगे बढ़ रहे और ईश्वर के साथ हम आनंद मनाते। ये बात शैतान को पसंद नहीं है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो सतर्क रहते हैं, घूमते रहते हैं। और वो शैतान इतना उत्साही है हमारे हृदय से वचन निकालने के लिए। क्यों? कारण क्या है? शैतान क्यों इतना उत्साही हमसे वचन छीनने के लिए? एक कारण ये है, शैतान कभी ये नहीं चाहते कि हम विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त करें, हम विश्वास करें और मुक्ति प्राप्त करें। तो हम मुक्ति या रक्षा प्राप्त करना शैतान नहीं चाहते, हम रक्षा प्राप्त करना ये शैतान नहीं चाहते। इसलिए तो आज हमारे जीवन में हम बचना है, रक्षा प्राप्त करने के लिए यीशु हमें वचन देता है। हमें बचाने के लिए यीशु यह शब्द वही वचन मांस धारण करके हमारे बीच में आए। लेकिन शैतान ये बात बिल्कुल पसंद नहीं करते, इसलिए वो क्या करते हैं, वचन को छीनने के लिए वो उत्साही होके घूमते रहते। शायद हमारे अंदर वचन सुनने का इतना उत्साह नहीं है जैसे कि शैतान के अंदर उत्साह है हम जो वचन सुनते उसको छीनने के लिए। आज हम ध्यान रखना, हमसे क्यों शैतान वचन छीनना? एक ही कारण, हम मुक्ति प्राप्त करना, रक्षा प्राप्त करना, हम ईश्वर के साथ आनंद मना के जीना, ये शैतान नहीं चाहते। इसलिए वचन क्या है? वो यीशु ने कहा ना, ईश्वर का वचन बीज है। तो ये ऐसे का दृष्टांत है। ये दृष्टांत में हम पढ़ते हैं, यीशु ने ऐसे दृष्टांत बताया, कोई बीज बोने वाला बोने निकला।
तो ये दृष्टांत के बारे में यीशु अभी व्याख्या दे रहे और कह रहे वचन ये ईश्वर का वचन बीज है। तो ये बीज को हम लोग ध्यान से नहीं रखे और ध्यान से नहीं बोए और बढ़िया से उनको समय पर पानी नहीं दिए, उसको बढ़ने के लिए अच्छा परिस्थिति बना के नहीं दिए, शैतान आकर उसको छीन लेगा। तो हमारे जिंदगी का आनंद छीनना चाहते हैं दुष्ट शक्ति, हमारे विश्वास को छीनना चाहते हैं दुष्ट शक्ति, हमारी रक्षा को छीनना चाहते हैं ये दुष्ट शक्ति, हमारे आनंद को वो छीनना चाहते हैं, हमारी खुशी को वो छीनना चाहते हैं, हमारी शांति को ये छीनना चाहते हैं। प्रियजनों, उसको मौका नहीं देना, मौका नहीं देना चाहते तो क्या करना, समय पर हम अपने आप को बढ़िया बना के रखना, मतलब पवित्र बना के रखना, पाप स्वीकार करना और यीशु से जुड़े रहना, प्रार्थना करना, सलाह लेना, आध्यात्मिक सलाह देना, स्पिरिचुअल एडवाइस लेना। ऐसे हम अपने को विश्वास में मजबूत करना, वचन में मजबूत करना। वो वचन हमारे अंदर उगेंगे, बढ़ेंगे और 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करेंगे। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया। इसलिए आज जब हम लोग वचन सुनते हैं, ये वचन हमारे अंदर कार्य करे, ये वचन हमारे अंदर ऐसा कार्य करे 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल उत्पन्न करने वाला कार्य करे। ये हमारे जीवन को, परिवार को, हमारे विश्वास की जीवन को बदल देंगे, हमारे जीवन में चिन्ह चमत्कार होने का कारण बन जाएंगे। हमें हमारे जीवन में कितना भी बड़े ऐसे ताल लगा के हमें रखे होंगे, लेकिन ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से तेज है, वो सारा ताला को तोड़ डालेगा, सारे बेड़ियों को डाल देगा। इसलिए हम विश्वास करें, हम विश्वास करें, ईश्वर का वचन हमारे लिए दिया है, हम सबके लिए दिया है, हमारे परिवार के लिए दिया है, मुक्ति प्राप्त करने के लिए दिया है, रक्षा प्राप्त करने के लिए दिया है। ईश्वर का वचन ग्रहण करें, उसी में हम मजबूत हो जाए। आइए हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हमारा दुख संकट कितना भी बड़ा होने दे, हम कितना भी बड़े गुलामी में पड़े होंगे, लेकिन आज ईश्वर का वचन हमें बचाने में समर्थ है, मुक्ति देने में समर्थ है। हम एक पल यीशु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति, 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 आराधना, 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 ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना, आराधना यीशु, आराधना। ईश्वर का वचन हमारे अंदर बढ़ने दे, फल उत्पन्न करे। सबको जय यीशु। हैव ए ब्लेस्ड डे।